बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल होंगे जी। तो आज हम इस तरह से ये मल्टी कलर में कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। इसमें हमने ये डोरी भी बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए और पूरा वीडियो हमने बनाया है, तो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जैसे हम कलर इसमें लगाए हैं तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरा लुक भी देख लीजिए कितना अच्छे से ये बन के आया है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी भूल लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी दिखा देती हूँ। यहाँ से अगर हम इसकी माप करते हैं तो तकरीबन 10 इंच तक आया है और यहाँ पर देखें 8 इंच तक। तो आप अपने कुरान पाक के गिलाफ के हिसाब से बना सकते हैं। कैसे आप इसको छोटा बना सकते हैं, कैसे आप इसको बड़ा बना सकते हैं, तो वीडियो में आगे हमने बताया है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये गिलाफ जो है बनाना आ जाएगा। इसको वो बहनें भी आसानी से बना सकती हैं जो नई क्रोशिया सीख रही है। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह से गिलाफ बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों ने किस कलर में बनाया और जो मैंने इसमें कलर लगाए वो आपको कलर कैसे लगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम मल्टी कलर में कुरान पाक का गिलाफ बनाएंगे। इंशाल्लाह आप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस डिज़ाइन में जितने कलर आप चाहें उतने जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलर हमने ये लिए हैं, 5 कलर है तकरीबन। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे हम कलर इसके चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है और यहाँ पर 3 प्लाई की हम वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन कलरों को साइड पे रखते हैं और वाइट कलर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लेनी है और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही मैजिकल रिंग के दरमियान में ही 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। तीन चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 और चौथी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया के 4 ब्लॉक बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, फिर इस वाले 3 चेन के गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप पे आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस कॉर्नर में जहाँ पर 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी 1 2 3 चेन छोड़ के यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन है उसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 4 ये कॉर्नर इसमें बन जाएंगे। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है
इस तरह से फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो सेम इसी तरह से करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर है इसमें भी हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से ये 4 जो है ना कॉर्नर बनते जाएंगे और ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे, इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया के बाद एक ये चेन है तो इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस एक चेन के गैप, ये जो एक चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे और जब हम इस राउंड को ख़त्म करेंगे तो सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें टोटल हमने इसमें 5 राउंड बना लेने हैं। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन और यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बनाते आ रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये कॉर्नर भी बना लेंगे। और आगे देखिए इसी तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद ये एक जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 राउंड हो गए हैं। अब आगे हम एक राउंड और बनाएंगे। टोटल हमने 5 राउंड जो है वाइट कलर के बना लेने हैं। एक चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। और यहाँ पर देखिए ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है इसी तरह से हम इस कॉर्नर को बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 राउंड हमने कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर सिंगल क्रेशिया के बाद इस चेन में, ये जो पहली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। अब यहाँ पर देखें, इसी गैप में ही हम ये वाला धागा लेंगे और इसी गैप से ही हम एक, दो चेन बनाने के बाद इसी गैप में दो डबल क्रेशिया बनाएंगे। इस दो चेन को भी डबल क्रेशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रेशिया, एक चेन, और यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चेन बनाकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने इसमें पलट लेना है इसको। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। 3 डबल क्रेशिया के बाद एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बना लेंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन, अब यहाँ पर देखिए ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर ये 2 डबल क्रेशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई इसकी ऊपर वाली चेन में डबल क्रेशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से हम एक, दो चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और इस गैप में आकर, एक चेन के गैप में आकर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस 2 चेन को भी डबल क्रेशिया में काउंट करना है, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस गैप में 3 डबल क्रेशिया, एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया, एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया, एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया। इस तरह से एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर भी 5 जो है ना राउंड ये बना लेंगे। 3 डबल क्रेशिया, एक चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रेशिया। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। एक चेन और इस गैप में 3 डबल क्रेशिया, एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये 2 डबल क्रेशिया है और 2 यहाँ पर चेन है, तो ये 2 डबल क्रेशिया छोड़ के ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये चौथा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे
और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वां राउंड शुरू हुआ है, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये तीसरे डबल क्रोशिया के इस हाफ में हमने 2 धागों में यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है। 5 राउंड हमने बना लिया। अब यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो इन 2 धागों में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस कलर को। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें इन धागों को हम इस तरह से लेकर और ये वाला जो गैप है इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से इस धागे को अब कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो धागे हैं इनको हम लास्ट में जाकर अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से इस कॉर्नर तक हम 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक चेन बना ली, एक चेन बनाने के बाद इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और ये वाली साइड जैसे हमने ये वाली बनी है इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक इस साइड पर। तो मैं इसको बना लेती हूँ जी। तो देखिए यहाँ पर देखें इस राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अभी लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह बना के यहाँ तक हमने इस 3 चेन के गैप तक बना लेना है इसको सेम इसी तरह से। एक चेन और 3 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली, इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन, फिर इसको पलट लेना है और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसके 5 राउंड जो है ये कंप्लीट होंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये चौथा राउंड शुरू हुआ है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से जी। तो देखिए इस तरह बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इसको पलट लेना है और यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं। तो ये 5वां राउंड है, इसके बाद हम कलर इसका चेंज करेंगे जी। तो देखें इस तरह बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ पर 5 ये राउंड बनाए थे, इसमें भी हमने 5 यहाँ पर राउंड बना लिए।
लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में यहाँ पर हमने कलर जो है इसका चेंज करना है। इस तरह से कलर चेंज करते 1 2 3 3 चेन बनाकर इस धागे को हल्का सा खींच लेना है और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ जैसे हमने ये साइड बुनी थी इसी तरह से हम इस साइड को बुन लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और यहाँ पर आके इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये जो रेड कलर वाला धागा है इसको हम कट कर लेते हैं। एक चेन, ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, आगे हम इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपली बस इसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर तक इसको इसी तरह से बना लेना है जी। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए यहाँ हम इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। सेम इसी तरह से बना लेना है जी। तो देखिए इस तरह बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन और इसको पलट लेंगे और आगे हम सेम इसी तरह से इसमें बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर ये 1 2 और तीसरा राउंड शुरू किया है। 2 राउंड और बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये 5 राउंड बनाए थे तो इसके मैं टोटल 5 राउंड बना लेती हूँ। फिर हम इस साइड से ये जो है कलर हम इसका चेंज करके फिर येलो कलर यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं इसके 2 राउंड और बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखिए इसके भी हमने यहाँ पर देखें 5 राउंड जो है ये इसी तरह से कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर ये तीसरे डबल क्रोशिया के दरमियान 2 धागों में से ही हमने यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर देखें इस तरह से करते हुए अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बना के हल्का सा इस धागे को खींच लेना है और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं। अब यहाँ से आगे एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अभी इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस साइड पे भी हमने 5 जो है ना इसके राउंड कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप गैप तक आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया थे और 2 चेन बनाई थी, तो इसकी जो ऊपर वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
अब यहाँ से एक दो चेन बनाकर इसको पलट लेंगे और ये जो एक चेन का गैप बना इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो सेम इसी तरह से बना के हम इस कॉर्नर तक इसको बना लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये दूसरा राउंड बना के लास्ट तक आ गए हैं और यहाँ पर एक चेन करके और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये तीसरा राउंड भी इसका कंप्लीट कर लिया है, लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे और ये 2 चेन बनाई थी। तो ये जो 2 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर एक चेन करके फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे और इस एक चेन के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना के यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम दूसरा राउंड बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ पर भी 5 राउंड बना के कंप्लीट करने हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इस येलो कलर के भी 5 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दी है, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर जो है ना ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर जो है ये चेंज करेंगे। तो इस तरह से इन 2 धागों में यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करना है। अब यहाँ से ही देखिए इसी गैप में ही इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और ये जो येलो कलर वाला धागा है इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बना के कॉर्नर तक आ जाना है। इस तरह से अब यहाँ पर भी हम आगे इसी तरह से बनाते जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये कॉर्नर आ रहा है आगे, यहाँ पर ये 3 चेन का गैप इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम अगले कॉर्नर तक सेम इसी तरह से बना लेंगे, क्योंकि ये जो अब वाइट कलर के राउंड बनाएंगे ना ये हम इसी तरह से यहाँ पर बनाते जाएंगे। यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बने हैं इसी तरह से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाती हूँ, फिर आगे मैं आपको इसमें बताती हूँ। जी तो देखें अब हम यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर एक चेन बना ली और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है। आगे हम एक चेन बना लेंगे
और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे और इसमें हम यहाँ पर सिल्प स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर सेम इसी तरह से बने जैसे हमने दरमियान में ये बनाया था। तो यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद ये एक चेन है तो इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें आगे इस चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी 3 चेन के गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बना के हम यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ जाते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हम कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया था सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे, एक चेन और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बना के हमने इसके भी 5 राउंड जो है कंप्लीट करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखें इसमें वाइट कलर दरमियान में जो लगाया था इसमें हमने 5 राउंड कंप्लीट किए थे, इसके भी 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। और शुरू हमने इस तरह से करना है, यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से बनाते आएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना के 2 डबल क्रोशिया बना के इससे सिंगल क्रोशिया के बाद एक जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगला राउंड शुरू करेंगे। इसी तरह से हम टोटल जो है इसमें 5 राउंड बना के कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम सेम इसी तरह से ये कलर वाला राउंड जो है बनाएंगे। जैसे हमने ये 5 राउंड बनाए हैं इसी तरह से आगे हम इसमें भी कलर वाला जो है ना राउंड बना लेंगे। तो मैं इसके 5 राउंड बना लेती हूँ। आप बहनों ने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने वाइट कलर के 5 राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाते हैं इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करके और यहाँ पर ये जो धागा है इसको कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर आगे देखें इसमें आप ये वाले कलर भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 कलर और लेकर उसमें आप वो भी अटैच कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर देखिए हम ये वाला कलर जो है वो अटैच करेंगे यहाँ से, यहाँ पर इसी गैप से ही हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इससे 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने ये वाले कलर अटैच किए थे सेम इसी तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे, फिर इसको पलट के यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। तो इसी तरह से 5 राउंड हम इस कलर के बना लेंगे। बाकी इसी तरह से इसको बनाते जाना है जैसे हमने कलर ये वाले अटैच किए थे इसी तरह से। तो पूरा राउंड में इसी तरह से यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। इस कॉर्नर में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और अगले इसके एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हम यहाँ पर देखें ये 5 राउंड ये वाले बनाए थे, सेम इसी तरह से ये 5 राउंड बनाएंगे। फिर हम इसकी इस साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम इस कलर के बाद येलो कलर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 5 राउंड सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाले बनाए थे। फिर इसकी इस साइड पे आएंगे और यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगाए थे, तो यहाँ पर भी ग्रीन लगाएंगे। फिर इसको हम 5 राउंड बना के कंप्लीट करेंगे और इस साइड पर आके रेड कलर के 5 राउंड बनाएंगे। तो जैसे हमने 4 कलर ये वाले अटैच किए हैं, तो 4 कलर हम यहाँ पर भी इसी तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हम 5 राउंड जो है वाइट कलर से बनाएंगे। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप लोग जो है ना इसमें, तो इसी तरह से ये 4 कलर जैसे हमने अटैच किए थे, तो यहाँ पर भी 4 कलर अटैच करेंगे। उसके बाद हम 5 राउंड जो है वाइट कलर से बनाएंगे। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप इसमें जो है ना बारी बारी कलर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास जितनी भी बची हुई वूल है तो इस साइडों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके ये बना के कंप्लीट करती हूँ, चारों साइडों से ये कलर लगाऊंगी। उसके बाद 5 राउंड जो है वाइट कलर से बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी इसकी लेंथ बनी है। तो आप इन्होंने वीडियो के साथ रहना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसमें ये दूसरे भी जो है ना राउंड इसी तरह से बना के कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर आप इसका लुक भी चेक कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी दिखा देती हूँ कि कितनी लेंथ का इसको मैंने बनाया है। यहाँ से हम अगर माप करते हैं तो यहाँ पर देखें तकरीबन 14 इंच तक, ये 14.5 इंच तक ये बन के आया है। और दोनों साइडें इसकी सेम बनी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से, क्योंकि ये इस तरह से चौकोर साइज़ में हमने बनाया है। इस तरह से देखें। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे हमने ये वाले राउंड और ये वाले राउंड बनाए हैं, इन 5 राउंड के बाद 5 राउंड इसके भी आप इसी तरह से चारों साइड से बना के फिर आप लास्ट में भी ये वाइट कलर के 5 राउंड बना सकते हैं। सॉरी, लास्ट में हमने ये 4 राउंड इसमें बनाए हैं। तो आगे हम इसको जो है ना कुरान पाक जैसे होता है उसका हम शेप देंगे इस तरह से, कुरान पाक रखने के लिए। इसी तरह से हम इसको अब जोड़ लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी हम बैक साइड से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्लिप नट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 2 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको जो है ना इस तरह से करते हुए इस तरह से हम इस कॉर्नर से, यहाँ पे इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक इस कॉर्नर को हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ अब जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया है, इसको लेंगे इस डबल क्रोशिया को, और यहाँ पर इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब दूसरे वाला डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी दूसरे वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर ये एक चेन का गैप है दोनों साइडों से, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे। और ये वाला सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा हल्के हाथ यानी ढीला इसको रख लीजिएगा इस तरह से, ताकि इसमें ज़्यादा जो है खिंचाव ना आए। तो बाकी इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको जोड़ लेती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ लिया धागा कट करके। तो यहाँ पर इस धागे को हमने अच्छी तरह से बंद कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली साइड देंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ ये वाली जो साइड है इसको लेंगे और इसको लेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे। और यहाँ पर देखें इस साइड वाला ये जो कॉर्नर है इसको लेंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर लेंगे, इन दोनों को हम लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहा है, इसको लेंगे और इसका ये वाला डबल क्रोशिया लेंगे, इन दोनों को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने होंगे ना उनको हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाएंगे। याद रहे ये सिंगल क्रोशिया जो है हल्के हाथ से बना लेना है, ढीला करके इसको रखना है, ताकि यहाँ पर जब ये जोड़ आए तो इसको ज़्यादा जो है ना खिंचाव ना आए। वरना अगर इसको खिंचाव आएगा ज़्यादा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से। तो मैं यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक जोड़ लेती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ये साइड जो है ये जोड़ ली है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से।
इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पर आप इसका लुक भी चेक कर सकते हैं और देख लीजिए यहाँ पर ये बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर अब हम जो है ना इसकी यहाँ पर थोड़ा सा इसको रेड कलर से इसकी थोड़ी सी किनारी बनाएंगे और यहाँ पर आके हम डोरी बनाएंगे। स्लिप नट करके यहाँ पर इसके दरमियान से हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ से इस साइड पे आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसकी किनारी जो है बना लेते हैं। एक मरतबा फिर से बताती हूँ, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में ही और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक बना लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर जैसे है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें आगे हम चेन बना लेंगे। इस तरह से जितनी आपको इसके लपेटने वाली डोरी बनानी हो आप उतनी इसमें चेन बना लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सिंपली इसी तरह से इसमें चेन बना लेनी है। मैं भी इसको बना लेती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसमें ये डोरी बना ली है। तकरीबन 200 के करीब जो है ना ये यहाँ पर डोरी हमने बना ली है। आपको अगर इससे बड़ी बनानी हो तो भी आप इसको इसी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको बल देकर 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की पत्ती बन जाएगी। 2 चेन और इसी चेन में ही एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 पत्तियाँ बन गई। इसी तरह से हमने 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ये 5 इसमें पत्तियाँ बना लेंगे एक ही चेन में। 2 चेन और इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें ये 5 पत्तियाँ फ्लावर की बन जाएंगी। अब यहाँ पर आगे देखें ये जो चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा स्लिप स्टिच करते इस पूरी डोरी में हमने इसी तरह से बना लेना है। यहाँ पर अगर स्लिप स्टिच करेंगे तो ये डोरी भी थोड़ी सी मोटी सी बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए पूरी डोरी में हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने पूरी डोरी में ये स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, इससे सिंगल क्रोशिया में भी हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम जैसे इस साइड पे ये बनाए हैं इसी साइड से भी हम इस तरह से बना लेंगे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से बना के हम यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये जो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब धागे को कट कर लेते हैं और इन धागों को बैक साइड से इस तरह से करके बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से देखें हमारा ये गिलाफ बन के तैयार हो गया है और यहाँ पर आप इसको इस तरह से बंद करके क्राउन पाक अंदर रख के इसको बंद कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको डोरी इसकी लपेट लीजिए। और आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत ये मल्टी कलर में हमारा गिलाफ बन के तैयार हो गया है। थोड़ी थोड़ी सी वूल से, जैसे बची हुई वूल होती है, जो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह से खुद से ये कुरान पाक के गिलाफ बना के तैयार करके अपने कुरान पाक को पहना सकें इस तरह से। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।